कार्रवाई आखिर क्यों बुलाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा करने के लिए कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर पक्ष विपक्ष चर्चा करे, एक हल निकले और सही तरीके से देश में जो है न्याय व्यवस्था कायम रहे, सभी को उनका हक मिले। विपक्ष कोशिश करता है सरकार को घेरने की, जनता के मुद्दे उठाने की, लेकिन मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि जब सरकार कह रही है, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, तो आखिर विपक्ष चर्चा से बच क्यों रहा है, नारेबाजी क्यों कर रहा है, क्यों हंगामे की भेंट चढ़ रही है सदन की कार्रवाई। रोज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्रवाई पर, लेकिन फिर भी क्यों जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं आखिर विपक्ष चाहता क्या है। वो तमाम मुद्दे उठा रहा है, चाहे राम मंदिर चंदा चोरी का हो, नीट पेपर लीक का हो, छात्रों पर हुए एक्शन का हो, तमाम मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहा है, हंगामा कर रहा है। लेकिन जब सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर भी चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, लगातार जनता का पैसा बर्बाद क्यों जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, विपक्ष चाहता है कि अमित शाह इस्तीफा दे दें, विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और विपक्ष चाहता है कि उसे सत्ता सौंप दी जाए, क्योंकि जो बयान जो हालात नज़र आ रहे हैं वो यही है। संसद है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करें। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अमित शाह आ नहीं रहे, सदन से भाग गए हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि भैया हम रोज़ आते हैं लेकिन चर्चा ही नहीं हो रही है, हम अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। और विपक्ष जितना समय चाहता है, राहुल गांधी जितना समय चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं। वो आएँ और चर्चा करें, जो वो सवाल कर रहे हैं हम उस सवालों का जवाब भी देने को तैयार हैं। राहुल गांधी संसद के बाहर कह रहे हैं कि अगर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ अमित शाह के आदेश से हुआ तो वो इस्तीफा दे दें, और अगर अमित शाह के आदेश से नहीं हुआ तो उनको कुछ पता ही नहीं था फिर भी वो इस्तीफा दे दें। तो राहुल गांधी चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे दें। राहुल गांधी इतने राजनीतिक रूप से अपरिपक्व और अनजान तो नहीं है कि राहुल गांधी के कहने से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, चर्चा करनी चाहिए। देखिए, पक्ष और विपक्ष के चाहे जितने दावे हों, जनता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता ने इन सबको चुन के इसलिए भेजा है कि हमारे मुद्दे पर बात करो। जब एंटी पेपर लीक जो मुद्दा उठाया गया, बिल पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई, सब कुछ हो गया, उस दौरान नीट पेपर लीक के दौरान जो प्रदर्शन हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई। आज राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, पैलेट गन से हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को पीटा गया, छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, सरकार जवाब दे। सरकार कह रही हम जवाब देने को तैयार हैं। तो और ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब अमित शाह आ रहे हैं जवाब देने तो राहुल गांधी संसद छोड़ के चले जा रहे हैं। तो संसद में भेजा गया है, सड़क पर हंगामा करने के लिए नहीं भेजा गया है। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे, तो राहुल गांधी रांची को लेकर क्यों चुप हैं, वहाँ क्यों नहीं इस्तीफा मांगते, वहाँ क्यों कहते हैं कि वहाँ बातचीत से सब हल कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर नीट पेपर लीक हुआ और अगर नीट पेपर लीक में जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की डाली गई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, तो क्या अमित शाह को भी, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए? ऐसे तो लाठीचार्ज तो झारखंड के रांची में भी हुआ है, आप वहाँ क्यों नहीं मांग रहे? आप जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता को दिखाई दे रही है। ऐसी राजनीति मत करिए जिसमें आप ही गिरें और बीजेपी को मौका मिलेगा राहुल गांधी घेरने का। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि संसद में पहुँचे, जहाँ जनता ने उनको भेजा है, और वहाँ मुद्दा उठाएं, वहाँ चर्चा करें। इस तरह से सड़क पे और संसद के बाहर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे कि वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो, तो उससे कुछ हल नहीं होना है। होना यही है कि इसी बहसबाजी में पूरा मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और जनता का, टैक्स पेयर का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, इतने दिन से राहुल गांधी कह रहे थे कि जो एक्शन हुआ है जंतर मंतर पर और जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर लाठीचार्ज हुई, उसकी जवाबदेही तय हो, उस पर चर्चा करी जाए सदन में। लेकिन जब चर्चा की बात आती है और झारखंड से जो तस्वीरें सामने आती है, फिर राहुल गांधी वहां पे जो है बचते नजर आते इस चर्चा से। वो कहते कि राम मंदिर मामले पर जवाबदेही के लिए तैयार रहिए, राम मंदिर का मुद्दा उठा देते। एक मुद्दे पर क्यों नहीं रह पाते? पहले एक मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, जिस चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो आप दूसरे मुद्दे पर बात करने लगते हैं। तो ये मुद्दे उठाते रहना लेकिन चर्चा ना करना, और भाई कई ऐसे विधेयक है जो इस दौरान पास भी करे गए लेकिन वहां पे विपक्ष हंगामा करता रहा, उस पर चर्चा भी नहीं हो पाई है।
देखिए सीधे तौर पर मैं कहता हूँ राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाइए, आप मुद्दा उठाइए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका मुद्दा उठाइए, आप झारखंड के रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, रांची भी भारत में ही है ना, अमेरिका में तो है नहीं, तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ उसका मुद्दा उठाइए, सारे मुद्दे उठाइए, संसद में बहस तो करिए। आप कह रहे हैं अमित शाह भाग रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं हम अपने कार्यालय में बैठे हैं, संसद में मौजूद ही नहीं है, हम आते हैं ये वहाँ से भाग जाते हैं, वो कह बीजेपी कह रही राहुल गांधी भाग रहे। तो आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और नुकसान हो रहा है टैक्स पेयर का, जनता का, क्योंकि एक एक सत्र में अच्छा खासा पैसा, एक रोज अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। तो सीधे जाइए बात करिए, ये राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति क्यों है? क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है अमित शाह इस्तीफा दे दें? राहुल गांधी को क्या लगता है राहुल गांधी कहने से अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? क्या पेपर लीक के मामले में जो प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया तो इस्तीफा दे दें, नहीं दिया तब भी इस्तीफा दे दें? भाई आप चर्चा करने जा रहे हैं, आपको इस्तीफा ही चाहिए, या तो आप अपना क्लियर कर दीजिए लक्ष्य आपका क्या है। और आपके कहने से इस्तीफा होगा नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी कुछ गड़बड़ होता था तो विपक्ष कहता था इस्तीफा दे दे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये मुझे बड़ी बहुत राजनीतिक नौटंकी लगती है कि कुछ भी होता है सरकार की तरफ से तो विपक्ष कहता है अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा, सब इस्तीफा दे दें। तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो जनता भी समझ रही कि आपके कहने से कोई इस्तीफा देने वाला नहीं है। और इस्तीफा मांग रहे तो अमित शाह का भी मांग लीजिए, और लाठीचार्ज हुआ है झारखंड के रांची में, वहाँ भी इस्तीफा मांग लीजिए। नहीं तो अब आप लोग जाइए संसद में बात करिए, संसद में जनता के मुद्दों पर आप चर्चा करिए, ना वो भागें ना आप भागें, आपस में बातचीत करिए। तो सीधे तौर पे टोटल राजनीति हो रही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जनता बस मूक दर्शक बनी देख रही कि हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, सबको चुन के भेजा था, अब तुम लोग इस्तीफा खेलो, और उसके बाद मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, फिर जो है जाके फिर ट्वीट करके फिर एक दूसरे पे आरोप लगाना, यही होना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, पहले तो कहते हैं कि सदन में चर्चा करिए, लेकिन कोई भी आमने सामने आकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि आपको क्यों सदन में भेजा गया है, वहाँ पे आपको क्या काम करना है। सिर्फ हंगामा नहीं करना है, जनता के सवाल उठाने हैं और सरकार से जवाब लेना है। सरकार बार बार कह रही है कि हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन आप वहाँ रुकिए, उनकी बात सुनिए, सवाल करिए, तभी संभव होगा। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।